नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज काफी लंबे टाइम के बाद आप बच्चों से कनेक्ट हुए हैं। आज के वीडियो में हमारे 3-4 मुद्दे रहेंगे। एक हमारा हरियाणा पुलिस के बारे में, नई भर्ती के बारे में रहेगा। दूसरा आपका सीटी 2024 और लास्ट आपका जो अर्ली हियरिंग की जो बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे चाह रहे हैं अर्ली हियरिंग हो जाए, कुछ चाह रहे नहीं हो जाए। तो वो जो सारे की सारी बातें हैं जो मेरी एडवोकेट साहब से जो बात हो पाए, तो वो आज हम बात करेंगे। हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। सबसे पहले तो हरियाणा पुलिस के उन बच्चों को बधाई जिनका आज वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया है। तो वो बच्चा अपने घर में लड्डू बांटे, घर में खुशियां मनाए। लेकिन जिन बच्चों के सपने अधूरे रह गए थे पिछली भर्ती में हरियाणा पुलिस में लगने के, तो उन बच्चों के लिए भी खुशखबरी ये है कि भी अगले मतलब कि 3 दिन के अंदर अंदर, विद इन 3 डेज के अंदर अंदर आपकी नई भर्ती की वैकेंसी जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका आ जाएगा। और उसके बाद आप एक बात को देखिएगा, बहुत कम टाइम आपके पास होगा। क्योंकि आप बच्चों की हो सकता है सीटी आपने क्वालिफाई किया है तो आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है, लेकिन आप फिजिकल में अच्छे हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अपने फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दो। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनको फिजिकल की भी तैयारी करना है और जिसको पढ़ाई भी साथ के साथ में करना है, जिसको जो ये चाहता है कि हरियाणा पुलिस में लगना ही लगना है, मतलब 24 घंटे का जो एक टारगेटेड शेड्यूल चाहता है, तो उन बच्चों के लिए हमने एक टीम बनाई है। कम से कम भी 10 उसमें टीचर्स हैं, नामी ग्रामी, जो आपके हरियाणा के वो सारे टीचर्स आपके रहने वाले हैं। दूसरा, वहीं पे रहना, वहीं पे खाना, वहीं पे पढ़ना, और वहीं पे आपको सुबह शाम कोच आपको सुबह शाम 1600 मीटर का शानदार ट्रैक आपके लिए बना रखा है। मींस पूरी बिल्डिंग है जो शहर से काफी मतलब बाहर है, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ आपका वहीं पे होगा। तो वो हम 1 या 2 दिन में आपके सामने वो घोषणा करेंगे। जो बच्चा उस टाइप से पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो वो बच्चा नीचे टेलीग्राम चैनल बना रखा है हरियाणा पुलिस 2024 का स्पेशल, तो उसको वो ज्वाइन कर ले। अब नेक्स्ट वीक में आपका भर्ती आ ही जाएगा। आपको एज रिलैक्सेशन मिल ही चुका है, वो आपको पहले से ही सारे की सारी बातों का पता है। हरियाणा पुलिस की तैयारी कैसे करनी है, उसका सिलेबस क्या होगा, वो शाम को आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो आपको कल आपको वीडियो मिल जाएगा। तो हरियाणा पुलिस के जो कैंडिडेट है वो तैयारी शुरू कर दे। नहीं तो देखो, बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने दिल्ली पुलिस का पेपर जी जान लगा के दिया लेकिन वो फिजिकल में रह गए। तो आपके साथ ऐसा ना हो, तो फिजिकल की भी तैयारी और पढ़ाई भी दोनों एक साथ आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा सीटी 2024 है वो कब होगा। देखो, चेयरमैन साहब भी बोलते रहते हैं कि वो हम मार्च में ले लेंगे, अप्रैल में ले लेंगे, या बहुत सारे जो हमारे प्रोटेस्टर हैं या फिर आप कह सकते हैं कि भी टीचर्स वो भी आपको बताते रहते हैं कि भी संभावित ये हो सकता है। लेकिन मैं आपको उसकी सच्चाई बता देता हूं कि सीटी 2024 एकदम से अनाउंस नहीं होगा। उसमें सबसे पहले उसकी पॉलिसीज में चेंज होगा 100%। 100 क्या मतलब कि 200% उसकी जो पिछला जो हमारा सीटी हुआ था तो वो सेम पॉलिसी नहीं रहने वाली, उसमें बहुत सारे चेंजेज चेंजेज होंगे। चेंजेज होने के बाद ये भी आपका किसी इसी सरकार के स्कोप में ये कि वो कब लेना चाहेंगे, ना कि एचएसएससी के उसमें। तो एचएसएससी सीईटी को लेने में कुछ नहीं कर सकती। जो करना है सरकार को ही करना, कब लेंगे, किन पॉलिसीज के तहत लेंगे। नियम जो चेंज कर सकते हैं वो भी सरकार ही करेगी, आपका एचएसएससी चेंज नहीं करेगी। लेकिन ये मैं 100% बोल सकता हूं, जहां तक मेरी मतलब कि आप गुप्त सूत्र मान लीजिए या जो भी है, कि भी आपके इस बार सीटी 2024 में नए नियम आपके लेके आए जाएंगे। फिर उसके बाद है आपका अर्ली हियरिंग्स की 56 और 57 कैटेगरी की। देखो, वैसे तो चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि भर्ती जल्दी जल्दी हो जाए, और जिन बच्चों ने पढ़ाई किया है, जिनका उसमें सिलेक्शन हो भी गया है या फिर हो सकता है, तो वो बच्चे अपना जल्दी से भाई अपना भर्ती को क्लियर करे और अपना ज्वाइनिंग करे। लेकिन जब अगर केस आपका कोर्ट में जाता ना बच्चा, तो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है। वहां पे बहुत सारी चीजें एक प्रोसेस के तहत होती है। अर्ली हियरिंग होते तो उसके भी कुछ ग्राउंड्स होते हैं। ये नहीं कि भी आप लोग जनहित में बोल रहे हो कि भी एकदम से अर्ली हियरिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए, पहले हमारा पेपर हुआ था तो पहले हमारी सुननी चाहिए। नहीं, वो एक कोर्ट का प्रोसेस है भाई। अगर एक डेट में एचएसएससी ने फीस नहीं भरा, एचएसएससी ने डिले कर दिया किसी चीज को लेके, तो आपका केस लंबा चला जाएगा। ये तो एचएसएससी को प्रयास करना है कि जिस डेट में सरकार से जो चीजें मांगी जाए, कमीशन से जो चीजें डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाए, तो वो सारी चीजें एक साथ वेल मैनर के साथ प्रोवाइड की जाए, ताकि कोर्ट आपका जल्दी से जल्दी फैसला हो सके। जहां तक मेरी मानना यह है कि भी अभी आपका अर्ली हियरिंग इस मामले में नहीं हो सकता, उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि सरकार
को ये पता कि भी हम ऑलरेडी चीजों को प्रोसेस में है, और जल्दबाजी वो भी नहीं करना चाहते कि एकदम से हम जल्दबाजी में कोई फैसला लें और फिर उसके बाद फिर भर्ती केस हो, फिर वो दोबारा से प्रोटेस्ट वगैरह हो। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, और जहां तक एडवोकेट से बात हो पाई थी तो उनका भी कहना ये था कि भी अभी इस मामले में कोई अर्ली हेयरिंग का कोई ग्राउंड बनता नहीं है या फिर इस टाइप की कोई चीजें नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये अर्ली हेयरिंग होके जल्दी ये भर्ती निमट जाए। भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, सारी की सारी आपको ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स आपको हर रोज आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। केएम क्लासेस का जो ऐप है वो दोबारा से डेवलप हो गया है, मतलब कि अब वो बिल्कुल एक्टिव हालात में है, और अब से उसमें जो जीके की क्लासेज है, जीएस की, एनसीईआरटी बेस्ड आपका एडवांस लेवल का सारा आपको क्लासेज उसमें दिया जाएगा। तो उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।